बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है बैक ऑफिस जॉब के लिए। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 कीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग एन बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए बैक ऑफिस जॉब को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब कि ये काम तो अमूमन हर बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको कस्टमर डिटेल्स, सेल्स की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल, वो सब कुछ आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। मतलब यूँ कहे तो आपको सारा डेटा एक जगह पे मेंटेन करके रखना है। सेकंड होता है डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना। मतलब कि आपको इन्वॉइसेस, बिल्स, सेल्स डेटा, फाइनेंस के अगर कुछ बिल्स होते हैं, कस्टमर्स के कुछ बिल्स होते हैं, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करके रखना है। थर्ड होता है रिपोर्ट बनाना। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को मंथली, वीकली या फिर डेली कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है, जो कि इस रोल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें रिपोर्ट्स बनाना मतलब होता है कि कंपनी के कुछ एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, कंपनी के रेगुलर कस्टमर्स कौन हैं, कंपनी का सेल्स कैसे हो रहा है, या यूँ कहे तो मतलब कुछ चीज़ एनालाइज करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि कंपनी उस रिपोर्ट को एनालिसिस करके अपने आगे के टर्म्स या फिर कुछ प्रॉपर एक्शंस ले सके। फोर्थ आता है टीम कोऑर्डिनेशन। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को एचआर से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से या फिर सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है, क्योंकि जब वो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव उनसे कोऑर्डिनेट करता है तब लीड्स के बारे में बातचीत होती है, कैसे कस्टमर्स आने वाले हैं या फिर किस कस्टमर से अपने को कांटेक्ट करना है, ये सब कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। इस कम्युनिकेशन के बलबूते पर ही उनके न्यू कस्टमर्स जुड़ते हैं, तभी बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का की रोल सामने आता है। फिफ्थ आता है ईमेल एंड ऑफिस डेटा मैनेजमेंट। मतलब कि इस वक्त पे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ईमेल के थ्रू अपने इंटरनल टीम और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज खरीदते हैं उनसे कोल्ड मेल के थ्रू कोऑर्डिनेट करना। सिक्स्थ होता है फाइल मैनेजमेंट एंड ऑफिस वर्क। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो फाइल्स होते हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, वो सब कुछ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव मेंटेन करता है। तो चलिए अगर मैं आपको एक क्विक समरी दूँ तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम होता है डेटा को मेंटेन करना, सेल्स का रिकॉर्ड देखना, प्लस क्या उनके टारगेट से उनको अचीव करना, एंड लास्ट वो डेटा सब कुछ एक रिपोर्ट में मेंटेन करके रखना, मतलब कि डेटा रिकॉर्ड स्टोर करके रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए। फर्स्ट आती है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना बहुत ज़रूरी होता है। आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, ईमेल करना और आपको प्रॉपर डेटा मेंटेन करना, मतलब कि एक्सेल में सम करना, लुकअप करना, ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड होता है आपका कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से बात कर सकोगे अपने टीम से, अपने कस्टमर से, अपने कलीग से, अपने हायर लीडर से, तब जब आपकी बात अच्छी तरीके से होंगी तब आपको आपके टारगेट्स बरोबर या यूँ कहूँ तो अच्छे से पता होंगे, तब जो आपका जो टारगेट्स होगा उसको आप अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकोगे। नेक्स्ट होता है एक्सेल स्किल्स। आपको एक्सेल में प्रॉपर सम करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मतलब यूँ कहें तो आपको मैथमेटिक्स के जो की कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हम लोग यूजुअली स्कूल्स में करते थे, वो आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती है और यही सारी चीज़ें एक्सेल में आपको करना होता है, क्योंकि जो एडिशंस मतलब जो भी समअप होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो सब कुछ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव ही देखता है। नेक्स्ट है टाइपिंग स्पीड्स। आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी टाइपिंग स्पीड रखोगे तब आप आपके टारगेट्स अच्छी तरीके से अचीव कर सकोगे। नेक्स्ट आती है टाइम मैनेजमेंट। कई बार कैसा होता है ना, कंपनी आपको एक टारगेट देती है, मतलब आपको कुछ अमाउंट ऑफ कस्टमर से या फिर कुछ ऐसे सप्लायर्स को ढूंढना होता है एक प्रॉपर पीरियड में, तब आपको आपका टाइम मैनेज करना होना बहुत ज़रूरी होता है।
उस समय आपकी मेन स्किल मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी एक की रोल परफॉर्म करती है। नेक्स्ट होता है अटेंशन टू डिटेल्स। ये बहुत मेन पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट में आपको सारा डेटा, प्रॉपर सेल्स एनालिसिस, प्रॉपर कस्टमर रिपोर्ट्स, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर अटेंशन देना होता है। मतलब कि अभी आपका डेटा आपके सामने है, आपके लीड्स आपके सामने, अभी आपको पोटेंशियल कस्टमर्स को रीच आउट करना है मेल्स के थ्रू, कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। मतलब अभी आपका जो अटेंशन जो आप आपके काम पे दोगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 7वें नंबर पे आता है मल्टीटास्किंग। जी हाँ, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव को कई बार एक साथ कई काम करने होते हैं, जैसे कि ईमेल करना, कोल्ड कॉलिंग करना, डेटा एंट्री करना और अच्छी तरीके से टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। लास्ट आता है 8 नंबर पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसिप्लिन। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के ऊपर कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि उनको एक तय समय पे तय कस्टमर्स को रीच आउट करना होता है। जब आप आपका रोल अच्छी तरीके से निभा पाते हो तब आपकी प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो चलिए पूरे वीडियो को 1-2 स्टेटमेंट्स में समराइज करते हैं कि क्या क्या स्किल्स आपको आना बहुत जरूरी है। आपको फर्स्ट एक्सेल आना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अंदर आपको सम, लुकअप जैसे जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको आना चाहिए। सेकंड होता है टाइपिंग स्पीड। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड होती है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स से, अपने कलीग से, अपने हायर लीडर से, अपने टीम मेंबर से आप अच्छी तरीके से बात कर सको। लास्ट आता है रिपोर्टिंग स्किल्स। आप आपके रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट करते हो वो आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या क्या स्किल्स आपको आनी चाहिए और इस रोल में क्या क्या काम होते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव रोल के लिए, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।